हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं दो बहुत ही ख़ास ड्रामों की, बहुत ही स्पेशल ड्रामों की आखिरी एक साथ का रिव्यू लेकर। जी हाँ, दिल बहुत भारी है, गमगीन है कि ये दो ड्रामे अब अगले हफ्ते से नहीं होंगे, हम इनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकेंगे और इनको मज़ीद देखने का मौका नहीं मिलेगा। बड़ी उनसियत हो जाती है जब आप हर हफ्ते ये ड्रामे देख रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल झोंक सरकार और काबली पुलाव की। इन दोनों की जो आखिरी एक साथ है उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस किनसे करेंगे, वो मेरे साथ बहुत ही स्पेशल लोग मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ है रुबीना अशरफ, मरीना खान एंड नादिया खान। और आगाज़ होगा जिस ड्रामे से, उसकी आखिरी एपिसोड तो वाह वाह वाह, एक ऐसे लॉलीवुड मूवी मुझे याद आ गई। मज़ा आया, लेकिन देख के मुझे तो बहुत मज़ा आया कि हर करेक्टर जैसे जन्नत से आगे में आखिर में माफ़ीनामा बन गया था, इसमें भी सब करेक्टर ठक 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 करके आखिर में ठीक हो गए। अच्छा जी, ये बात हो रही है ड्रामा सीरियल झोंक सरकार, जो कि बड़ा ही कमाल का डायरेक्ट किया था सैफी हसन ने। राइटर है हाशिम नदीम और कास्ट का तो आपको पता ही है, तो मैं इसमें टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करूँगा। शुरू करूँगा रुबीना जी आपसे। अच्छा, मुझे झोंक सरकार ने स्पेल्स में, जैसे कि जन्नत से आगे ने भी हमें बीच बीच में देयर वर स्पेल्स दैट रियली हुक्ड अस, गॉट अस इंट्रिग्ड, वर्कड वेल फॉर अस। झोंक सरकार के साथ भी यही हुआ था। जब हमने शुरू किया था तो हमें समझ आया था, फिर बीच में लगा हम कहीं गए नहीं हैं, फिर एक जगह आई, मेरा ख्याल है 12th एपिसोड या समथिंग या 14th थी, जो कि बहुत ही अमेजिंग थी, कहानी आगे जा रही थी। फिर अब हमने देखा और जाहिर है सारा ही देखा, ऐसा नहीं है कि बीच के मिस कर दिए। तो मैंने सोचा कि हम ड्रामा क्यों बनाते हैं, कोई भी राइटर या प्रोडक्शन या चैनल ड्रामा क्यों बनाते हैं, क्यों बनाना चाहिए। एक तो कोई कहानी होती है जिसको कहने की ज़रूरत होती है ना, नीड ऑफ द टाइम होती है। एक ही होता है कि कहानी बहुत मज़े की होती है, एक ही होता है बात नहीं होती है, कुछ तो होना ही चाहिए। जैसे कि जन्नत से आगे में पुरानी ही बात थी, बहुत नई नहीं थी, मगर एक नए पैराए में की गई और हमने सोचा चलो, नंबर देते हुए भी सोचा कि आपका सेंट्रल आइडिया था, है ना। इस कहानी के बारे में जब मैंने सोचा कि ये और अभी सोचा जब ये ख़त्म हो गया ना, क्योंकि एंड तक तो आप मार्जिन देते हैं ना, तो जब कल हो गया जो होना था, जब मैंने फाइनली देख ली सारी, तो मैंने सोचा कि ये क्या कहानी थी। कहानी थी कि एक जागीरदार था और उसने अपने इलाके में एक जुल्म व सितम का राज कायम किया हुआ था। तो लड़की वड़की उठा लेता था, जब कोई भाग जाती थी घर से तो सज़ा दे देते थे, और सज़ा भी वो होती थी जो उनकी पसंद की होती थी, पुलिस भी उसकी मुट्ठी में थी। फिर एक लड़का आया जो कि सेवियर था, हमने सो वी थॉट विल बी द सेवियर। उसने आके आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस करने शुरू किए, ऐसे लोगों को लाया, फोर्स को जगाया, सब कुछ किया, और फिर क्या हुआ, वो सब मर गए। एक दफा का जिक्र है, वो सब मर गए, बुरे वाले भी और अच्छे वाले भी। अरे किसी को तो जिंदा छोड़ते, एक नूरी बची है, यही बता देते हमें कि अब नूरी विल टेक ओवर। कुछ नहीं बताया, बस सबको मार दिया। आप हैप्पी एंडिंग चाह रही थी कि इस जगह पे? No, that's not the point. The point is, what is the reason for telling? अगर आप मुझे 20 साल पहले ये कहानी सुनाते कि एक जागीरदार था, वहाँ पे एक पुलिस वाला आया, तब भी मैं कहती एंड में पुलिस वाले से तो कुछ कराते, बट चलो तब शायद मैं हजम कर देती। Right now, with OTTs and with Netflix and with all the sensible films and dramas being made in the world, like Korean television, you say, Turkish television, there's so much happening in the world. ये क्या कहानी थी? स्पेशली एंड में, मतलब फिर तो थ्रू आउट ही हो गई ना। कहानी क्या थी? कहानी क्या थी? आपने एक रनर दिखाया था ना, इस वक्त उस रनर का काम आया, हमें लगा कि है ना कि तुम भागोगे क्योंकि तुम रनर हो, वाह भाई आपने रखा हुआ था, है ना, और तुम वहां जाके और उनको बचाओगे क्योंकि वो यहाँ से वहां जा रहे हैं। वो रनर भागा, रनर का ख्याल आया कि वो कितनी, मुझे जो था कि ये इस जगह इनकॉर्पोरेट होगा कि इसको पता चलेगा कि उसको भागना है, फरहान को, ठीक है, भाग रहा है, उसने रास्ता टर्न किया है, उसके पीछे फिर कुत्ते हैं और वो अपने सॉक्स उतारेगा और ये रनर पहनेगा, फिर रनर भागेगा और वहां से दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। There was no strategy in that attack. This is called brains. Yeah, नहीं, आप देखें, There was no brains. वही ना, आप जब आप जंग पे भी जाते हैं,
आप इसलिए नहीं जाते कि बस बंदूक निकाल, आपने एक स्ट्रेटजी की होती है कि मुझे लग रहा था कि वहां पे एक स्ट्रेटजी बना के जाएंगे, ऐसे नहीं कि जाके लेट गए और वो देखिए लोगों को मारना इज ओके, बट यू डोंट किल द एंटायर फोर्स, एंटायर फोर्स, एवरीवन, बिकॉज़ किसी का भी मरना जो है ना वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई बचा ही नहीं। नो दैट होल थिंग कि आपका क्लोजर तो हो ना, आपका क्लोजर नहीं था। there was no अच्छा closure. आप अब दोनों एक साथ अपने इमोजीज दिखा दें। बिल्कुल हाँ, मैं तो सब पूरे उसमें आपको एक ही उसमें बता सकती हूँ। मेरा तो अच्छा ये देख लीजिए यहाँ से शॉक फेस मिला है, 2 thumbs down। हमारे पास है नहीं इसलिए आई एम यूजिंग दिस एज, और ये स्माइल भी डाउन हो गया। नादिया आप एपिसोड नंबर 24 और एपिसोड नंबर 25 में क्या 8 नंबर, मैं तो सिंपल 8 नंबर, 8 नंबर, कुछ पार्ट्स अच्छे थे दूंगी जहाँ तारीफ बनती है, बट बात ये है कि हमेशा हम कहते हैं कि जी एंडिंग ड्रामे की कैसी लगी, बहुत अच्छी थी। एंडिंग ड्रामे की कैसी लगी, बहुत ही बुरी थी। तो ये बहुत ही बुरी वाली एंडिंग थी, वाकई बहुत ही बुरी थी। मैं इस ड्रामे की बड़ी फ़ैन थी और मैं चाहती कि एंड में हम ज़रूर कहें कि भी एक्सीलेंट जॉब के पुलिस के मोराल के लिए बहुत अच्छी एक सीरीज़ से बात बनी है, और इतना आपने और आखिरी एपिसोड तो डिमोरलाइज कर दिया। हाँ मतलब इतना करके मैं इतनी तारीफ कर रही थी थ्रू आउट। You could also say that this is what happened. हाँ this is like मतलब, लेकिन हमें दिखाना है, उनका मोराल हाई करना है, पुलिस फोर्स को ग्लोरीफाई करना है, राइटफुली सो। करते 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 एंड में आपने दिखा दिया कि जी सच्चाई और अच्छाई का अंजाम है मौत। चलो भाई करोगे ये तो मरोगे। ये इतना बुरा था, इट वॉज अ वेरी वेरी बैड मैसेज। मुझे जो सरकार ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है, और ये कि जब फोर्स मतलब इतना आपने, मैं इतनी एक्साइटेड थी, सब जा रहे इकट्ठे एक टाइम पे, सब यूनाइट हो गए। चलो मैंने इसको फिल्मी लाइसेंस दिया कि ये फिल्मी है, चलो जी होना चाहिए, एक्शन है, ये सब यहाँ से पहुँचेंगे, यहाँ से पहुँचेंगे, तो विलन्स का तो बुरा हाल होगा। विलन मरे ही नहीं, और पुलिस फोर्स का इतना बुरा निशाना था कि वो सब टप 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 लाइक फ्लाइज ऐसे गिरे, और इतनी जल्दी। मुझे नहीं लगता कि इस डायरेक्टर की मर्जी से एंडिंग बनी होगी, जिसने इतना अच्छा इंटेलिजेंट ड्रामा बनाया है। मुझे लगता है एंडिंग किसी हायर अथॉरिटी जो चैनल की है, लेकिन मकसद क्या था इससे, क्या पर्पस क्या देना चाहते? इसका मतलब है जिसने सोचा उसका विजन ही सही नहीं। अच्छा पहले इमोजी दिखा दें। नहीं तो मुझे जो एंडिंग में सब मरे हैं ना, बहुत ही बुरा था। और वो जो एंड में रोमांस हुआ ना, तुम क्यों आ गई, मैं आपको अकेला तो नहीं छोड़ूंगी, तो वो आ गई ना उसमें बंदूक लेके, मेरी मिट्टी। हाँ मेरी मिट्टी, वेरी बैड जो ये कह रही है, वेरी बैड। मैं नो अच्छा जी राइटिंग की बात कर लेते हैं। रोमांटिक हो गया एंड में। हाशिम नदीम, आपने 4 मिलियन प्लस लोगों को 25 हफ्ते तक एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, जो बाद में पता चला कि प्रोबेबली ट्रक भी नहीं था। माइंडलेस एंटरटेनमेंट थी है। दिस इज द एपिटोम ऑफ माइंडलेस एंटरटेनमेंट। एंटरटेन शायद लोग हो गए होंगे क्योंकि वो इतने बड़े बड़े स्टार्स को देख रहे थे। एवरीवन परफॉर्म्ड रियली वेल, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर, सवाए चंद जगहों के। कहानी में कुछ भी नहीं था, आप अजीब व गरीब एंडिंग्स बना देते। तो इस अजीब व गरीब एंडिंग के कितने नंबर्स हैं? मेरा ख्याल है कि 4। हाँ, this is definitely the worst script of the 5 that we're doing. Did हाँ, yesterday आखिरी and साथ doing में जो today. हम लास्ट This is the एपिसोड्स कर रही worst. हैं। 4 नादिया। वेरी सैड। नहीं मैं असल में आप लोग नहीं समझ रहे, तो आपको समझ नहीं आ रही। फरहान इंस्पेक्टर अरसलान का मास्टर प्लान, एएसपी अरसलान, सॉरी एएसपी माइंड कर जाएंगे अरसलान, वो एएसपी अरसलान का जो मास्टर प्लान था ना, वो ये नहीं था कि फोर्स कैसे लड़ेगी, ये कैसे होगा। उसको था बस सस्सी शुड बी सेफ। मुझे नहीं पता उसने क्यों इस सारे क्राइसिस में पहले सस्सी को रीलोकेट कर दिया, उसको क्यों शिफ्ट कर दिया। उसको क्यों लगा कि पूरे ड्रामे में छोड़ के अब मीरल इसके पीछे आएगा, उसको क्यों लगा। वॉज ही सस्पेक्टिंग कि मैं किडनैप हो जाऊंगा, किडनैप हो गया तो अपनी तो उसने कोई सिक्योरिटी की नहीं। सस्सी को क्यों सिक्योरिटी गार्ड था। Sleeping security. क्यूटी वो थे, एक्टर अच्छा नहीं होगा। नहीं वो अच्छे थे। नींद आ गई थी बस, मसला है उनको डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हुई थी कि रात को नींद, स्पेशली जब आप किसी का गार्ड बाबा कर जी रहे होते। नींद एक नो कॉम्प्रोमाइज। और फरहान कूल बैठा हुआ एकदम। वो कहता है हाँ सस्सी को भी उठा लगा है मेरा, तो गुस्सा आ गया सस्सी पे ना। अब दैट वाज नॉट लाइक हिम। मैंने कहा इसको क्या हो गया, एकदम अभी आराम से बैठा हुआ था। तो वो भी बहुत मुझे अजीब था। इसमें लगा कि लास्ट एपिसोड में बहुत रोमांस डाल दिया उन्होंने,
कि दिखाना है कि दे आर इन लव। वो दरख्त वाला सीन भी था, छोटा सा, कितना छोटा था नहीं मैंने रिवाइंड किया, मैंने कहा थोड़ा रह गया है, नहीं इतना ही था मैं आपकी साथ तू ना इसके साथ। अच्छा उस वो रही है टोन में, नूरी निकल गई, नूरी के एंड में कोई नहीं था, डायलॉग खत्म। एक बंदूक में ख्याल राइटर के भी सर पे थी, या हाशिम नदीम was not लिखो so सबको happy मारो, कि सबको मारो, मार दो। सबको मर्डर करना, एक भी जिंदा ना बचे। वो गन किसने रखी थी ये नहीं मुझे पता, नंबर्स किस बात के, इस एंडिंग के क्यों थोड़े से 5 तो हमने कह दिया 5 ये। ओके जाओ। 5 अच्छा जी, राइटिंग कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 13,300 हुए हैं और हाशिम नदीम साहब के हिस्से में आए हैं, लोएस्ट आए हैं ऑडियंस की तरफ से भी 798, 6% बनते हैं, 0.6 मिले इनको 10 में से। हम इन लाइन हैं, इन सिंक हैं विद द ऑडियंस को भी एंडिंग समझ नहीं आई, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, आप एक्सपेक्टेशंस को यहाँ ले गए थे और जब आपने दिखाया तो ठुस था। डायरेक्शन सैफी हसन, नंबर तो कट जाएंगे इसलिए फिर कितने? 5। 5 ओके जॉब अहिना जी। Sorry, Saifi, but I can't. Last 2 episodes were very disappointing. नंबर्स 4. नादिया 5 ओके जॉब। अच्छा जी, ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 13,400 किए हैं और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं, हाशिम नदीम से ज़्यादा मिले, इनको मिले 938, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। एक्टिंग की बात की जाए, फीमेल एक्टर हैं रुबीना जी, हिबा बुखारी हिबा के लिए 5। 5, मैना जी 5, नादिया सेम 5। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 13,500 किए हैं और हिबा के लिए अनफॉर्चुनेटली लोएस्ट आए हैं 675, 5% बनते हैं, 0.5 मिले, इधर भी 5 ही मिले। कितनी मजे की बात है कि वो बिल्कुल ऐसे सोच रहे हैं जैसे हम सोच। हाँ मतलब उनको भी समझ 5% आ रहा ही मिले। है। समझ नहीं आया उनको भी। उन्हें समझ नहीं आई एक्टिंग। अच्छा जी, अब बात करी जाए मेल एक्टर की, फरहान सईद। नहीं समझ आया, जितनी भी मैं बड़ी फ़ैन हूँ फरहान की, जितना भी उसका बड़ा क्राफ्ट है, इन आखिरी एपिसोड्स में उस क्राफ्ट ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। और ये बिल्कुल वही बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह थी। अगर उसको चेन्स पहना के लेके जा रहे थे, लाइक नादिया पॉइंटेड आउट और हम सब ने ये बात फील की थी कि पुलिस वाले को भी पहनाते हैं। मेरा सवाल था तो ये है ना, तो ये जगह फरहान को भी check और उसी के करनी थाने चाहिए के थी। लोग हैं जिनका वो बॉस को कभी चेन पहना के लेके नहीं जाएंगे, उन्हें और पता है। अगर हाँ, और अगर उस कूपे में ट्रेन के वो उठ के बाहर जा रहा है खटखटाने पे, तो बस वो एक तरफ देखेगा और ये भी फरहान को क्वेश्चन करना चाहिए था। 5। 5 I'm so upset. I'm so upset. I'm upset that it's finished. I'm upset that it finished like this. टिश्यू प्लीज। 5. नंबर्स नादिया। सैडली 5 सैडली 5। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में 14,600 किए हैं और फरहान सईद को अनफॉर्चुनेटली लास्ट एपिसोड पे सेकंड लोएस्ट मिले हैं, 1,168, 8% बनते हैं, 0.8 मिले इनको 10 में से। तो जी, झोंक सरकार की आखिरी 2 एपिसोड ने बहुत दुख दिया। ये एक्चुअली इस साल के मेरे वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज में से था और सैफी हसन और जो बाकी कास्ट है क्या काम किया था और बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। पुरानी स्टोरी थी लेकिन वो जिस अंदाज से हुई भी थी बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। इंटेलिजेंट। और मुझे था कि ये तो आखिर में तो पता नहीं इतनी पॉसिबिलिटी थी कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, लेकिन जहाँ लेके गए उससे हम सबको इंतहाई सदमा पहुँचा। लेकिन अभी एक खुशी की बात करेंगे क्योंकि आखिरी ये ख़त्म अच्छा करना चाहिए, तो ख़त्म के लिए हमारे पास एक खुशी की खबर है। सैड भी है, ड्रामे की आखिरी किस्त है, लेकिन जिस ड्रामे का हम रिव्यू करने वाले हैं बहुत खुशी के साथ वो है काबली फलाव। उसकी लास्ट एपिसोड का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं, जब से वो हमारी इस रेस में है उसने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। रज़िया बराबर तक पहुंचा लेकिन फिर वो ड्रामा बाजी ले गया। हर कैटेगरी में एक्टिंग की हो, राइटिंग की हो, डायरेक्शन की हो, हर जगह बाजी ले जाता था और सब जहां उसने
ऑडियंस के दिल में जगह बनाई, वहाँ पर हमारे चार्ट्स में भी सफ़े अव्वल पे रहा। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल काबली पुलाव की, उसकी एपिसोड नंबर 19 जो कि आखिरी एपिसोड है, उसका आज रिव्यू करेंगे भारी दिल के साथ, क्योंकि हमारा बहुत ही फेवरेट ड्रामा इख्तिताम पजीर हुआ है। तो मरीना जी, क्या आप तैयार हैं? चलें जी। वेल डन काबली पुलाव। वेल डन। और आई थिंक आखिरी पहली दफ़ा हुआ है कि खड़े होके तालियां बजी। सही बात। No, but for sure. होता रहे, ऐसे ड्रामे बनते रहे। तो जी ये तो काबली पुलाव की चाहत में सबने किया। तो जी भरपूर तालियों के साथ आखिरी एपिसोड का इस्तकबाल किया गया है। तो अब जानते हैं मरीना जी से कि कैसी लगी उनको लास्ट एपिसोड। इस एपिसोड में वो चीज़ आपको क्लियर हो गई और डायरेक्टर का तरीक़ेकार अर्जेंसी नहीं था। अगर आप देखें पूरा प्ले जो है ना वो एक बहुत काम प्ले है। एक दो सवाल मेरे लिए उठे थे। मैं एंड से एक्सट्रीमली हैप्पी नहीं हूँ, बट आई लाइक द वे इट वाज डन, बट आई वाज वांटिंग अ लिटिल मोर। जो जब हम राइटिंग की बात करेंगे तो देन आई विल कम दैट। मेरा एक और सवाल था कि इनका एक भाई था, इन बहनों का जो दो, वो बिल्कुल गायब हो गया बेचारा। वी नेवर सॉ द वन जो तस्वीर ले रहा था, याद है? फिर वो उसको छोटा भाई जो बना हुआ, हाँ, छोटा भाई था एक। वो बिल्कुल ही गायब कॉलेज हो जाता गया। है, फिर ट्यूशन चला जाता है। हाँ, मीनिंग भी बड़ा खुश होगा कि मरीना खान ने मुझे मिस किया। पता है मम्मी, मरीना खान कहती मैं किधर गया। अभी इतने सारी चीजें हो रही है ना, और सारे आए हुए हैं और हर चीज हो रहा है। एक था लड़का, लेकिन वो सेम, ही वाजंट द सेम किड। कुछ गड़बड़ हो हाँ, गई। फिर ऑब्वियसली गफार, ब्यूटीफुल, आई लव द एंडिंग, इट वाज रियली रियली गुड। हाँ, सो मेरे लिए तो काबली पुलाव इज ऑलवेज ये All thumbs up. ये नादिया, कितना सिंपल, बिल्कुल सिंपल एंडिंग। कोई इन्होंने बहुत कोई हम ये तीर मार दें, ये बना दें, एकदम शॉकिंग चीज़ कोई ऐसी डाल दें, नहीं, बहुत कामली बाकी आराम से एंडिंग की तरफ गया। और ठीक है, कभी कभी सिंपल भी अच्छा लगता है, बजाय ये कि आप कुछ और एंड में बड़ा पुलाव करना खा के पता चाहें। चला। इस ड्रामे में इन दोनों को Exactly. हाजी साहब और बीना को मिलाने वाली चीज़ भी काबली पुलाव थी। ड्रामा शुरू काबली पुलाव से होता और है, end जब वो भी काबली। प्लेट उसके भाई के ठेले से लेके खा रहा होता है। ड्रामा भी देखिए इंटेलिजेंटली वहीं ख़त्म हुआ है कि काबली पुलाव का ठेला है और वो इनको आपस में फिर मिलाता है। तो काबली पुलाव इज़ द की। बहुत खूबसूरत प्यारी सिंपल एंडिंग थी, खींचा हुआ नहीं, एकदम अब्रप्टली भी ख़त्म नहीं किया। मुझे बहुत अच्छी लगी, आई लाइक्ड इट। वाह, बहुत मज़ा तो आया। आप इमोजी, तो बाकी इमोजी, हाय हाजी साहब से कोई ये पूछा आपने इस ड्रामे में कितनी दफ़ा सामान पैक किया? तो सूटकेस में रहते होंगे कपड़े, रहने दो, पता नहीं फिर सफ़र आ जाए। ये लो ये लो। रवीना जी, देखो वो जगह भी एक्सप्लेन हुई इवेंचुअली कि फिर वो कहता है उसने जाना ही नहीं था कभी मेरे साथ। बारान ने ये कहा ना, हाजी साहब ने जब कहा कि अगर वो चली जाती, उसने कहा उसने जाना ही नहीं था। अगर वो चली जाती तो सारी अफ़गान बरादरी पे ये बात आती। तो ही सेड फिर तुम क्यों आए हो यहाँ? उसने कहा मैं सिर्फ ये देखने आया था कि वो महफूज है, इज़्ज़त से है, प्यार से है। सो एक और कन्फ्यूजन बहुत खूबसूरती से राइटर ने सॉर्ट आउट कर। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे मिथ्स को, गलत थिंकिंग को तोड़ा है इस ड्रामे ने। सास बहू को तोड़ा है, ठीक है ना, सास बहू बिकता है। सास थी नहीं इसमें, तो सीरियल से एक सास नहीं थी। सास बहू बिकता, सास फुप्पो मर गए हैं हम ये सुन के। सास बहू ही बिकता है, यही बिकता है, यही शादी, बिकता है। बच्चों की शादी, This बड़ों की play शादी। made history and told everyone who used to say this कि ये ज़रूरी नहीं है। ये आप बनाएं, बेशक बनाएं, सास बहू में किसी को एतराज़ नहीं है, मगर लोगों की इंटेलिजेंस को अंडरमाइन ना करें। इमोजी, देखो इमोजी जो है ना वो मेरे पास है नहीं इस वक्त। मेरा इमोजी जो है ना वो एक्चुअली ये है। Because I'm sad. खत्म हो गया। I know it's ended. अगले हफ्ते हमारे पास ये एक मोमेंट भी नहीं होगा। I know. नहीं, आई होप कुछ अच्छे मोमेंट होंगे, कुछ नए ड्रामे हम ऐड करने वाले। Gentleman, please come. So otherwise it's
ऑल माई हैंड फीस 4 यहाँ और All thumbs up है। वो होता है ना कि लोग अपने आईब्रोज भी ऊपर कर सकते हैं, ईयर्स भी एवरीथिंग। अच्छा जी, अब राइटिंग और डायरेक्शन की एक साथ बात करेंगे क्योंकि हमेशा से उस पर हम एक साथ ही बात कर करते लें, थे। हाँ, तो मरीना जी, So one of my favorite scenes was जब शमीम और हाजी शमीमो? साहब की शमीमो is someone I know, अच्छा। वो निकला वो कोई और है। तो उसमें वो कहती है कि बिकॉज पहले वो बात हो रही होती है ना कि लोग बात करेंगे ये वो उसको लोगों के मुंह कैसे चुप कराएं ना, तो वो कहती है कि इसकी डिग्निटी रखने के लिए, इसकी इज्जत रखने के लिए तुमको मरना होगा। आई थॉट दैट इज अ ब्यूटिफुल सीन। तो राइटिंग और डायरेक्शन में नंबर दे। इट वाज सो गुड। राइटिंग और डायरेक्शन दोनों में 10-10 नंबर मिले हैं जफर महराज और काशिफ निसार को मरीना खान की तरफ से लास्ट एपिसोड के लिए। नादिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब बारान हाजी साहब से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सज़ा देनी है दो, और वो कहते हैं कि जब तक बारबीना वापस नहीं आती तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। कहीं तुम अकेले लेके ना भाग जाना, तुम्हारे पास ही जाएगी, तुम तो यहीं पे रहो ना। ताकि इन दोनों का आपस में कोई सीन ना बने। और होता भी अगर, फिर मैं सोची कि कितनी इंटेलिजेंट बात है, अगर ये चला जाता तो हमें भी जहन में ये लगता कि ये दोनों आपस में साथ हैं, या इसको भी ये शक रहता कि वो इसके साथ ही होगी और कहाँ होगी। तो वो डाउट फॉर एवर ख़त्म हो गया। कभी कोई वो ये नहीं सस्पेक्ट कर सकता कि उससे मिली होगी, वो तो उसके साथ था और बड़ा खुश था वो। जैसे वो घर में एडजस्ट हो गया। बारान तो लगता है कि मतलब इसी घर का फ़र्द है। बहुत अच्छा लेके इसको डायरेक्टर राइटर थ्रू आउट, एक भी ऐसा एपिसोड नहीं है जो कि डिसअपॉइंटिंग हो और आपको लगे कि यार ये सही नहीं है। बहुत कम कहीं मार्क्स कटे हैं थ्रू आउट। काबली पुलाव हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन एंड अ ट्रेंड सेटर। और प्लीज़ इसको अब फॉलो करें और बाकी चैनल्स और बाकी प्रोडक्शन हाउसेस भी इस जैसे ड्रामे बनाएं। नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। राइटर, टीम, एवरीवन इज़ अ 10। जफर महराज और काशिफ साहब के लिए 10-10। रवीना जी। ओके, सो आयशा कहती है बारबीना, एक तो वही राइटिंग का मोमेंट था जहाँ वो थप्पड़ मारती है गफ़ार को, और उसके बाद कहती है कि अगर मुझे हक होता तो तीसरी तलाक तो मैं देती। और फिर कट टू हाजी साहब एंड स्माइलिंग। ठीक है ना, क्या अच्छे तरीके से एक एक कैरेक्टर को आप अपने फाइनल मोमेंट पे, वाइंड अप पे लेके गए हैं, और आपने सब की कहानियों को जो जैसा हम देखना चाहते थे। 20 नंबर। हाँ। फुल मार्क्स मिले हैं रुबीना जी की तरफ से राइटिंग और डायरेक्शन में। जफर महराज और काशिफ निसार, मेरी तरफ से सलाम है आप दोनों को। वाह वाह, जबरदस्त। सबसे पहले राइटिंग की बात करते हैं। राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए 13,300 विनर्स जफर महराज साहब के हिस्से में आए हैं। 5,187, 39% बनते हैं। 3.9 इनको मिले हैं 10 में से। चलो Well done. ज्यादा होने चाहिए थे बच्चे। I know, but डायरेक्शन कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 13,400 हुए हैं। काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 5,628, 42% बनते हैं। 4.2 इनको भी मिले हैं। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, बारबीना। ओके, 10। she gets a 10 from 10। it's like नादिया। 10, फुल 10। वेल डन। अच्छा जी, ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 13,500 किए हैं, और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं ऑडियंस की तरफ से 5,400, 40% बनते हैं। 4 मिले हैं इनको 10 में से। हाईएस्ट नंबर लेके गई हैं पब्लिक वोटिंग में, ये तीनों ही हाईएस्ट नंबर ले गए हैं पब्लिक वोटिंग में। अब बात कर ली जाए एहतशामुद्दीन यानी कि हाजी साहब की। बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशंस थे थ्रू आउट, जहाँ वो खामोशी से देख रहे हैं, जहाँ उनकी तकलीफ है। क्या कहें, 10। मरीना जी फॉर हाजी साहब। oh this is the last, we're going to miss you all so much। 10। नादिया। 10। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं वो 14,600 किए हैं मेल कैटेगरी में, और हाजी साहब के हिस्से में आए काबिल पुलाव से 3,650, 25% बनते हैं। 2.5 सेकंड हाईएस्ट हैं क्योंकि हाईएस्ट मिले हैं बिलाल अब्बास को। इश्क मुर्शद से सेकंड हाईएस्ट जो हैं हाजी साहब ले गए हैं। स्टिल ब्रिलियंट जॉब टीम काबिल पुलाव, बहुत ज़बरदस्त आपका ड्रामा था।
थ्रू आउट आप हमारे शो का हिस्सा रहे, बिकॉज इतना ज़बरदस्त ड्रामा था, ऑडियंस के भी हाईएस्ट वोट आपको मिल रहे थे, यूट्यूब पे व्यूज़ कम थे, बट स्टिल जो हमारे पास वोटिंग आ रही है उसमें अब तेरे बिन के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर जिस ड्रामे की कास्ट को मिले हैं वो आपका ड्रामा है। तो अब इख्तिताम को नहीं पहुंचा हमारा शो, क्योंकि अब होंगे रिजल्ट अनाउंस। 5 ड्रामों में से कौन बाजी लेके गया उसका तो आपको पता है। तीसरे, चौथे और 5वें नंबर और दूसरे नंबर पर कौन सा है वो दिखाएंगे आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और 5 ड्रामों का रिव्यू हमने आज किया जिनमें शामिल था ड्रामा सीरियल मैं, जन्नत से आगे की आखिरी किस्त और इश्क मुर्शद की आई थिंक 7th 8th एपिसोड थी जिसका हमने रिव्यू किया, 7th। और जो झोंक सरकार है उसकी भी लास्ट एपिसोड, काबली पुलाव की भी लास्ट एपिसोड। बहुत ही भारी दिल के साथ मीना जी ने रिव्यू किया, ऑलमोस्ट रोते रोते लेकिन कर लिया रिव्यू और नंबर्स हाईएस्ट लेके गए हैं। अब पता चलेगा कि इन 5 ड्रामों में से जिनकी 3 की आखिरी एक साथ थी कौन बाजी लेकर जाता है। सबसे पहले बात करेंगे राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पर हैं जी हाशिर नदीम झोंक सरकार से, जो विन भी कर चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा जो आखिरी 2 एपिसोड थी उन्होंने मुतासर नहीं किया। बहुत सारे फ्लॉस और बहुत दिल दुखाया हमारे जजेस का इन्होंने, और ऑडियंस ने भी कम वोट दिए तो 13.6 मिले इनको। 4th पोजीशन पर जन्नत से आगे उमेरा अहमद हैं, इसकी भी लास्ट एपिसोड ने इतना मुतासर नहीं किया। क्यों नहीं किया वो हमने सारा कल के एपिसोड में खुल के डिस्कस किया है। और अब 3rd पे आए हैं जी जंजबील आसिम शाह आई हैं ड्रामा सीरियल मैं से, और इनको मिले हैं 17.7। तीनों को बहुत कम नंबर मिले हैं। अब इस 2nd पोजीशन की बात कर ली जाए जिस पर अब्दुल खालिक हक हैं 2nd पोजीशन पर इश्क मुर्शद से, और इनको मिले हैं 20.8। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं और विनर करार पाए हैं जफर मेराज काबली पुलाव 33.9। आखिरी दफ़ा काबली पुलाव से ये आज शामिल थे और आखिरी दफ़ा भी ये विन कर गए, हाईएस्ट नंबर ले गए। वेल डन जफर मेराज साहब। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पर हैं जी झोंक सरकार से सैफी हसन, इनको बहुत ऊपर होना चाहिए था लेकिन सैडली जो लास्ट एपिसोड थे उन्होंने मुतासिर किया, 14.7 इनको मिले हैं। 4th पोजीशन पर है जन्नत से आगे से हसीब हसन, इनको भी लास्ट एपिसोड्स पे ऑडियंस से भी कम नंबर मिले और जजेस से भी 15.9 इनको मिले हैं। 3rd पोजीशन पर हैं ड्रामा सीरियल मैं से बदर महमूद, इनको मिले हैं 18.1। मुकाबला है फारूक रिंद और काशिफ निसार में। 2nd पोजीशन पर हैं इश्क मुर्शद से फारूक रिंद, 22.1 मिले हैं, और विनर करार पाए हैं काशिफ निसार काबले पुलाव से, इनको मिले हैं 34.2। बहुत ही डिफरेंट। इनको ऑडियंस की तरफ से भी हाईएस्ट मिले और जजेस की तरफ से भी 10 हाईएस्ट मिले। क्या बात है काशिफ निसार साहब, वेल डन। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5वें नंबर पर हिबा बुखारी हैं झोंक सरकार से और इनको मिले हैं 15.5। 4th पोजीशन पर हैं कुबरा खान जन्नत से आगे ड्रामा से और इनको मिले हैं 20.3। फिर भी अच्छे नंबर मिले हैं, 20 से ऊपर सब नंबर ले गए हैं। 3rd पे हैं जी दुर्रे फिशा इश्क मुर्शद से, इनको मिले हैं 20.6। अजीका 2nd है ड्रामा सीरियल मैं की इस एपिसोड से, इनको मिले हैं 23.6। तो मुकाबला एक दफ़ा फिर से जीत गई हैं सबीना फारूक काबली पुलाव से, 34 पॉइंट्स मिले हैं इनको। ऑडियंस की तरफ से भी हाईएस्ट मिले थे इनको और जजेस की तरफ से भी 3 स्ट्रेट 10 इनको मिले हैं। वेल डन सबीना फारूक। बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशंस हमारे सामने। 5वें नंबर पर फरहान सईद हैं झोंक सरकार से और आई थिंक वेरी फर्स्ट टाइम ये 5th पोजीशन पे आए हैं आखिरी 2 एपिसोड की वजह से। अदरवाइज हमेशा 2nd पोजीशन पे तो आ जाते थे ये जब भी हमने झोंक सरकार को रेट किया है। 15.8 इनको मिले हैं। 3rd पोजीशन पर हैं वहाज अली ड्रामा सीरियल मैं से, 4th पोजीशन पर हैं 20.5 मिले हैं इनको, स्टिल अबव 20 हैं इनके नंबर्स। 3rd पोजीशन पर हैं तलहा चाहू जन्नत से आगे से, इनको मिले हैं 22.7 मिले हैं। मुकाबला है बिलाल अब्बास और एहतशामुद्दीन काबली पुलाव और इश्क मुर्शद में। बिलाल अब्बास 2nd पोजीशन लिए हैं, 28 इनको मिले हैं।
हाईएस्ट मिले हैं ऑडियंस की तरफ से बिलाल अब्बास को, लेकिन इत्शामुद्दीन जजेस की वजह से बाजी ले गए, 32.5 इनको मिले हैं। वेल डन इत्शामुद्दीन साहब, AKA हाजी साहब। अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे जिस ड्रामे ने सबसे ज्यादा दिल तोड़ा, झोंक सरकार ने आखिरी एपिसोड ने, हमें था कि ये विनर होता है इस दफा, लेकिन आखिरी 2 एपिसोड ने काफी दुख दिया। 59.6 मिले हैं इसको। 4th पोजीशन पर है जी जन्नत से आगे, और इसको मिले हैं 74.5, फिर भी एक अच्छे मार्जिन से आगे है जन्नत से आगे झोंक सरकार से। दोनों की लास्ट एपिसोड थी। 3rd पोजीशन पर है ड्रामा सीरियल में 79.3 मिले हैं। मुकाबला है इश्क मुर्शद और काबली पलाव में। नहीं, मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं है, चलेंगे कोई मुकाबला नहीं है। 91.5 स्टिल बहुत अच्छे नंबर मिले हैं इश्क मुर्शद को, और काबली पलाव एक दफा फिर से बाजी ले गया है 134.6। हाईएस्ट मार्क्स समेटे हैं इसने एक दफा फिर से 134.1। आई थिंक ये रिकॉर्ड होगा अभी तक का जो कोई ड्रामा अभी तक लेके गया है। जजेस और ऑडियंस दोनों तरफ से हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। तो जी क्या बात थी काबली पलाव की, क्या बात। और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे जजेस ने सराहा भी इसको, शुरू में इस तरह से अप्रिशिएट किया इस ड्रामे को, और आपने हमें बहुत खुश किया, हमारे जजेस को बहुत खुश किया, और एंड में दुखी बहुत कर दिया मरीना जी को कि उन्होंने कहा तो ड्रामा खत्म होने लगा है। लेकिन बहरहाल अच्छे ड्रामे बनाते रहिए। एक दफ़ा फिर से क्लैप हो जाए काबली पलाव की पूरी टीम के लिए। और अवार्ड्स का भी बता दो। अवार्ड्स की अनाउंसमेंट वो तो बड़े दमदार तरीके से आएंगे, तो नाम फाइनल हो जाए कि अवार्ड्स आने वाले हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन अगले एपिसोड्स में और उससे भी अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि इस साल के एंड में क्या हंगामा हम लोग बर्पा करने वाले हैं। लेकिन आप ही कोई भी राय हो, आप भी कोई इनपुट देना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, यूट्यूब पे भी आप जाए कमेंट्स कर सकते हैं, और इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पर भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो आपकी आरा को हम ज़रूर जहन में रखेंगे। इसी के साथ ही नादिया खान, मरीना खान, रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।